हेलो एवरीवन, आरंभ आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं इंद्रा आप सभी के बीच अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स लेकर आई हूँ, जिसे हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे ताकि प्रेजेंट में जो भी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो कुछ भी मिस ना हो। ये करंट अफेयर्स आने वाले सभी सीजीपीएससी और व्यापम के एग्ज़ाम्स में आप सभी के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। इससे पहले कि हम करंट अफेयर्स शुरू करें, मैं बता दूं कि आप सब आरंभ आईएएस एकेडमी के डिफरेंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 वीडियो शुरू कर रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आरंभ आईएएस एकेडमी के चैनल में जाकर देख सकते हैं, ताकि आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। चलिए आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। फाइनली इसका प्रोसेस शुरू हो गया है, गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। ये एक टेम्पररी बॉडी है जो 3 मेंबर्स से मिलकर बनी है। इनकी अध्यक्ष है जस्टिस रंजना देसाई जी, और पार्ट टाइम मेंबर है एक प्रोफेसर पुलक घोष, और एक मेंबर सेक्रेटरी है सीनियर आईएएस ऑफिसर पंकज जैन। यह वेतन आयोग 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट की प्रस्तुति देगा, लेकिन सिफारिशें इसकी 1 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएंगी। इसका उद्देश्य है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन ढांचे की समीक्षा करना। हमारा अगला टॉपिक है इसरो का CMS-03 संचार उपग्रह, जिसकी लॉन्चिंग तिथि 2 नवंबर डिसाइड की गई है। यह भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। इसका वजन है 4400 किलोग्राम। इसे GSAT 7R भी कहते हैं, यानी यह एक GSAT श्रृंखला का सैटेलाइट है। और इसका लॉन्च यान है LVM-3, यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। यह सबसे भारी और शक्तिशाली रॉकेट है। इसकी कक्षा होगी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये स्थिर रहेगा और निर्बाध रूप से संचार सुविधाएं उपलब्ध कराता रहेगा। इसकी लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से की जाएगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूस की बुरेवेस्टनिक मिसाइल। नेटो ने इसका कोड नेम दिया है SSC-X9 स्काईफॉल। इसकी स्थिति क्या है? सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। यह दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा से संचालित मिसाइल है। इसका अन्य नाम है स्टॉर्म पेट्रल। इसकी क्षमता क्या है? यह किसी भी डिफेंस सिस्टम से डिटेक्ट नहीं की जाएगी। जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? उसकी डायरेक्शन इस तरह की होती है। इसे क्या है, इजीली डिटेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये एक क्रूज मिसाइल है जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल जाएगी। इसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 7वां इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग। स्थान है नई दिल्ली। 28 से 30 अक्टूबर तक ये चला है। आयोजक है भारतीय नौसेना और नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। इसका महत्व क्या है? नौसेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन। और इसका थीम है प्रमोटिंग होलिस्टिक मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड ग्रोथ, रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कैपेबिलिटी एनहेंसमेंट। इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है
सऊदी अरब का स्काई स्टेडियम, इसका आधिकारिक नाम नियोम स्टेडियम है। यह नियोम प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई ज़मीन से 1150 फीट रहेगी और यह 2032 तक बनकर तैयार हो जाएगा। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप को आयोजित करने का प्लान है इस स्टेडियम में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयरलैंड की नई राष्ट्रपति। इनका नाम है कैथरीन कॉनली। नेक्स्ट टॉपिक अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 नोवी सैड सर्बिया में इसका आयोजन हुआ था। भारत के प्रदर्शन को देखते हैं। भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य। स्वर्ण विजेता कौन रहे? सुजीत कलकल। इन्होंने मेंस फ्री स्टाइल में 65 केजी के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। मेडल टैली में भारत का 7वां स्थान रहा है। हंसिका लांबा और सारिका मलिक ने रजत पदक जीता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सऊदी अरब और काफला सिस्टम, ये क्यों चर्चा में है अभी? सऊदी अरब ने काफला सिस्टम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। काफला सिस्टम क्या था? होता ये था कि जो प्रवासी कामगार होते थे, यानी माइग्रेंट वर्कर्स, जो किसी और देश से यहाँ पर काम करने आते थे, उनको एक मालिक, जिसे कफील कहा जाता है, उसके अधीन रहना पड़ता था। ये जो कफील होता था, इनका पासपोर्ट अपने पास रखता था और कफील की मर्जी के बिना जो प्रवासी कामगार था वो कहीं भी मतलब अपनी जॉब को बदल नहीं सकता। बहुत मतलब कि कफील जो है उससे जितना चाहे काम ले सकता था, मतलब एक गुलामी की तरह उसको ट्रीट करता था। इसका दूसरा नाम इसीलिए कहते हैं आधुनिक दास्ता, यानी मॉडर्न डे स्लेवरी के रूप में इसे जाना जाता था। अन्य देश, यह प्रणाली लेबनान, जॉर्डन और कुवैत जैसे देशों में भी उपयोग की जाती थी। तो सऊदी अरब ने इस सिस्टम को ख़त्म करने का निर्णय लिया फाइनली, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सखारोव पुरस्कार 2025, जिसके विजेता रहे हैं बेलारूस के एंड्रेस पोजोबुत और जॉर्जिया की नसिया एमेग्लोबेलियो। किसने दिया है? यूरोपियन पार्लियामेंट द्वारा। और इसका देने का उद्देश्य क्या है? मानवाधिकार और विचार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। पुरस्कार राशि है 50,000 यूरो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? चिल्ड्रंस बुकर प्राइज़ की घोषणा। चिल्ड्रन बुकर प्राइज़ की शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है बुकर प्राइज़ फाउंडेशन द्वारा। इसका उद्देश्य है 8 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए लिखे गए फिक्शन कार्यों को सम्मानित करना। पुरस्कार राशि क्या रहेगी? 50,000 पाउंड स्टर्लिंग। पहला पुरस्कार 2027 में प्रदान किया जाएगा। अगला टॉपिक 2025 दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप। स्थान था रांची, झारखंड, बिरसा मुंडा स्टेडियम। तिथि थी 24 से 26 अक्टूबर 2025 जब इसका आयोजन हुआ। इनका मस्कट था दलमा। दलमा क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य, जो इसमें स्पेशली हाथियों का संरक्षण किया जाता है झारखंड में। मेडल टैली में भारत पहले स्थान पर रहा, इसलिए इसे पढ़ना तो ज़रूरी हो जाता है। कुल पदक हमारे रहे 58 मेडल्स, जिसमें 20 स्वर्ण थे, 20 रजत और 18 कांस्य पदक। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025। विजेता कौन रहे इसके? जयंत विष्णु नार्लिकर, जिन्हें मरणोपरांत
यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। योगदान इनका क्या था? इन्होंने बिग बैंग सिद्धांत को चुनौती दी थी और सृजन सिद्धांत, स्टेडी स्टेट थ्योरी को प्रस्तुत किया था। इस पुरस्कार की 4 श्रेणियां रहती हैं: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा और विज्ञान टीम पुरस्कार। जयंत विष्णु नार्लिकर जी को विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैकोमा रोग मुक्त हुआ फिजी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ट्रैकोमा रोग समाप्त करने वाला दुनिया का 26वां देश बना फिजी। और ये किस जीवाणु के कारण होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु की वजह से ट्रैकोमा रोग होता है और यह रोग अंधेपन का सबसे बड़ा कारण है। और इस बात की घोषणा किसने की है कि फिजी ट्रैकोमा मुक्त हुआ है? WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025। इसमें कौन शामिल था? भारतीय वायुसेना IAF ने स्पेन के कैनरी आइलैंड्स में भाग लिया। ये महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत इसमें भाग लेने वाला पहला नॉन नेटो देश बना था। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला केबल सस्पेंशन ग्लास ब्रिज, जिसका नाम है बजरंग सेतु। स्थान क्या है? ऋषिकेश में, उत्तराखंड, गंगा नदी पर। विशेषता क्या है इसकी? यह तपोवन और चौक गांवों को जोड़ता है जो कि टिहरी और पौड़ी जिला में आते हैं। और इसकी विशेषता ये भी है कि ये ग्लास का बना हुआ है और ये केबल सस्पेंशन ब्रिज है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विराट कोहली का ODI रिकॉर्ड। विराट कोहली को एक बड़ी उपलब्धि मिली। ODI क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए मैच में। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा कुमार संगाकारा का और दूसरे नंबर पे पहुंच गए। वर्तमान रन इनके हैं 292 पारियों में 14,255 रन। पहला स्थान सचिन तेंदुलकर का है जिनके रन 18,426 हैं। नेक्स्ट टॉपिक, पृथ्वी की अस्थायी दूसरी चंद्रमा 2025 PN7। इसकी पुष्टि नासा द्वारा की गई है। विवरण ये है कि यह 2025 PN7 नाम का एक छोटा सा क्षुद्र ग्रह है जो वास्तव में तो सूर्य की परिक्रमा करता है, लेकिन इसकी कक्षा लगभग पृथ्वी जैसी कक्षा में है। इस वजह से ये ऐसा लगता है जैसे कि ये पृथ्वी के ही चारों ओर घूम रहा है या पृथ्वी के साथ ही घूम रहा है, इसलिए इसे हम अपनी दूसरी चंद्रमा मान सकते हैं। ये 1960 के दशक से 2083 तक यहीं रहेगा। उसके बाद पृथ्वी से ये दूर जाने लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक, ऑपरेशन त्रिशूल। स्थान क्या है? थार क्षेत्र, राजस्थान, भारत पाकिस्तान सीमा पर, सर क्रीक लाइन के पास। हुआ ये था कि सर क्रीक लाइन के पास पाकिस्तान ने भी अपनी सेना तैनात करने लग गई, तो इंडिया ने भी ऑपरेशन त्रिशूल वहाँ पे शुरू कर दिया। इसमें शामिल सेनाएं कौन थी? भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना। वैसे तो इसे तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास कहा जा रहा है, संयुक्त युद्धाभ्यास। और इसका उद्देश्य क्या रहा है? सेनाओं की संयुक्त क्षमता और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय नौसेना की नई शक्ति INS माहे। यह स्वदेशी है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर
शैलो वाटरक्राफ्ट माहिर इसका पूरा नाम है। स्थान कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि। विशेषता क्या है? यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। नेक्स्ट टॉपिक, तटरक्षक बल में तेज गश्ती पोत। हमें तेज गश्ती पोत मिले हैं जिनका नाम है ICGF अजीत और ICGF अपराजित। निर्माण स्थान इनका है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, GSL। उद्देश्य क्या है? तटीय सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार $702 अरब के पार। स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक के नवीनतम आंकड़े जो कि 17 अक्टूबर 2025 को सामने आए हैं। अभी हमारी स्थिति क्या है? हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 3 सप्ताह बाद फिर से $700 अरब के पार पहुंच गया है। वृद्धि का कारण क्या रहा? मुख्य रूप से सोने के भंडार में तेज उछाल। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA 1.6 अरब से घटकर $570 अरब रह गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल फाइनेंस अवार्ड। पुरस्कार मिला है SBI को वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक और बेस्ट बैंक इन इंडिया का खिताब मिला है। आयोजक कौन रहे? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन। आयोजन स्थल वॉशिंगटन DC रहा है। SBI चेयरमैन कौन है? श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत का पहला रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम, इंडिया फर्स्ट रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है इसका? RTFF एंड SDSS, रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग एंड स्पेशियल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यानी कि रियल टाइम, हिंदी में रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान और स्थानिक निर्णय समर्थन प्रणाली। इसकी स्थापना हुई है चेन्नई में। इसका उद्देश्य क्या है? रियल टाइम में बाढ़ की भविष्यवाणी करना। फंडिंग इसको किससे मिली है? वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ग्रांट फंड PDGF के तहत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोटड़ा भाडली में प्राचीन खोज। अभी कोटड़ा भाडली में प्राचीन खोज क्या हुई है? 4000 साल पुराना कारवा सराय, यानी पुरानी समय का सराय या विश्राम स्थल, इसकी खोज हुई है। इसका स्थान का है गुजरात के कच्छ में स्थित एक हड़प्पा स्थल है ये। इसका महत्व क्या है? यह भारत में खोजा गया अब तक का सबसे पुराना कारवा सराय है। नेक्स्ट टॉपिक निरस्त्रीकरण सप्ताह बनाया गया 24 से 30 अक्टूबर। स्थापना इसकी हुई थी 1978 में UN द्वारा। इसका उद्देश्य ये क्यों मनाया जाता है? सभी शस्त्रों, परमाणु, रासायनिक आदि के निरस्त्रीकरण के लिए प्रेरित करना। वैसे तो कोई प्रेरित होता नहीं है, लेकिन प्रेरित करते रहना चाहिए, थोड़ी बहुत तो कमी आती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आसियान समिट 2025। स्थान कौन सा रहा? कुआलालंपुर, मलेशिया। ये 22वें क्रम का आसियान समिट था। इसका महत्व क्या रहा? क्षेत्रीय व्यापार, सुरक्षा और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा। और वर्ष 2025 को आसियान भारत पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया और वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। विशेष क्या रहा? मलेशिया के इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिक आयोजन रहा।
नेक्स्ट टॉपिक, अभिनव बिंद्रा बनी टॉर्च बियरर। इवेंट क्या था? मिलानो कोर्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो थे वो बने मशाल वाहक, टॉर्च बियरर बने इसमें। इतिहास, यह पहली बार है जब शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन मल्टीपल सिटीज द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। जारीकर्ता कौन है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ। भारत की रैंक क्या रही? 123 देशों में 102वां नंबर। ठीक है, और स्कोर हमारा क्या रहा? 25.8। बहुत ही गंभीर श्रेणी में आते हैं हम। नेक्स्ट, शीर्ष देश कौन रहे? आर्मेनिया और बेलारूस। न्यूनतम रैंक सोमालिया का रहा 123वां। इसके 4 प्रमुख संकेतक होते हैं। 4 प्रमुख संकेतक के नाम आप जान लीजिए। अंडर नॉरिशमेंट यानी कुपोषित जनसंख्या, चाइल्ड स्टंटिंग यानी बच्चों की ऊंचाई कम, चाइल्ड वेस्टिंग यानी बच्चों का वजन कम, चाइल्ड मॉर्टेलिटी 5 वर्ष से कम आयु में मृत्यु दर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। मापन किस बेसिस पे किया जाता है? वीज़ा मुक्त यात्रा की अनुमति कितने गंतव्यों पर देता है? सरल भाषा में समझे तो वीज़ा मुक्त यात्रा हमें कितने देशों में मिलती है, इसके आधार पर कोई भी पासपोर्ट का मजबूत होना तय होता है। तो शीर्ष स्थान मिला है सिंगापुर को, दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट, और भारत की रैंक 85 है। कुछ टाइम पहले हालांकि ये 77 पे पहुंच गई थी, लेकिन फिर वापस इसकी रैंक 85 हो गई है। तो आज के करंट अफेयर्स यहीं से समाप्त होते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह हर वीडियो में बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।